Hello friends, this video is related with the computation of theory/practical marks for the regular reappear UG PG even semester candidates। इस संदर्भ में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट पर लेटेस्ट न्यूज़ इवेंट्स कॉलम में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के तहत मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आप अपने मार्क्स की कैलकुलेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की तरफ से दी गई नोटिफिकेशन के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में रीअपीयर है। दूसरा चरण उन विद्यार्थियों के लिए है जो 6th सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हैं। तीसरा चरण उन विद्यार्थियों के लिए है जो 4th सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी सेकेंड या 4th सेमेस्टर में रीअपीयर है तो आप उस सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से। मान लीजिए आपकी सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 5 में रीअपीयर है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने मार्क्स लिए हैं। आपके 13 नंबर थे और आप इसमें परीक्षा देना चाह रहे थे। अब आप अपने मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, आपके टोटल मार्क्स जो थे सेकंड सेमेस्टर में वो थे 315, जिसमें रीअपीयर के मार्क्स भी शामिल हैं। ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। टोटल मार्क्स 600 आउट ऑफ परसेंटेज मार्क्स अगर हमने निकाली है तो वो बनती है 52.5%। इसको राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करके दैट इज 52%। अब ये जो मार्क्स हैं दैट इज फ्रॉम दी 100 मार्क्स। ये जो परसेंटेज है वो 100 में से है, लेकिन हमारे पास जो आना चाहिए वो 80 में से आना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड है दैट इज फ्रॉम दी 80। तो 80% ऑफ 52% इज 42। तो आपके इस सब्जेक्ट के अंदर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कुरुक्षेत्र की गाइडलाइंस के अनुसार जो नंबर आएंगे वो आएंगे 42 मार्क्स। तो आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे सेकंड सेमेस्टर में वो बन जाएंगे 344। सेम इज द केस विद द सेमेस्टर 4। मान लीजिए आपकी 2 पेपर में रीअपीयर थी, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, दोनों में आपके 12-12 नंबर थे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड 299 जो 4th सेमेस्टर में आए थे आउट ऑफ 600। परसेंटेज निकाली है दैट इज 50%। 50% का 80% किया, क्योंकि ये जो 50% थे ये 100 में से थे। हमारी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है, तो इसका 80% किया दैट इज 40। तो अब दोनों पेपर के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे वो आएंगे 40 और 40। ये था फॉर द रीअपीयर कैंडिडेट्स। नाउ फॉर द 6th सेमेस्टर कैंडिडेट्स कि वो अपने मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपने जितने भी आपका 5 सेमेस्टर का टोटल है, सेमेस्टर 1 में आपका टोटल था 321, सेकेंड सेमेस्टर में आपका टोटल बना 344, क्योंकि हमने रीअपीयर भी क्लियर कर दिया। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का टोटल था 289, इसमें रीअपीयर है क्योंकि इसके एग्जाम्स नहीं हुए। फोर्थ सेमेस्टर का टोटल बना आपका 355, क्योंकि रीअपीयर क्लियर हो चुकी है। फिफ्थ सेमेस्टर का टोटल है इज 297। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ऑल दी 5 सेमेस्टर्स आर 1606 आउट ऑफ 3000 मार्क्स। द परसेंटेज मार्क्स आर 53.53%। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपको 50% मार्क्स आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे और 50% मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। तो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी परसेंटेज बनती है 26.76। तो ये आपके राउंड ऑफ करके मार्क्स बने 27 इन ईच सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। मान लीजिए किसी टीचर ने आपको 20 में से 20 मार्क्स दिए हैं, तो विच इज इक्वल टू दी 100% मार्क्स, तो आपके 50 में से 50 नंबर लगेंगे। किसी टीचर ने आपको दिए हैं 17 मार्क्स 20 में से, तो ये 17 मार्क्स बनते हैं 85%। अगर हम इसका प्रोपोर्शनेट करें तो ये बनते हैं 42.5, राउंड ऑफ 42।
अगर आपको किसी टीचर ने 13 मार्क्स दिए हैं, इसका प्रोपोर्शनेट करें हम तो ये बनता है 65%। राउंड ऑफ करके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए जाएंगे आपको 50 में से, दैट इज 32। सेम इज द केस विद द 4, 5 एंड 6 सब्जेक्ट। इन दोनों को टोटल किया, टोटल मार्क्स पहले पेपर में 77, सेकेंड पेपर में 69, थर्ड में 59। टोटल मार्क्स फॉर ऑल द 6 पेपर्स आर 403। इस प्रकार से आपके मार्क्स की कैलकुलेशन की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो मार्क्स है आपके डीएमसी में कैसे शो किए जाएंगे, क्योंकि जो एक्चुअल डीएमसी आएगी वो आपकी आएगी 80-20 की रेशो में। दैट इज एक्सटर्नल मार्क्स 80, इंटरनल मार्क्स 20। तो पहले हम बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की। तो पहले सब्जेक्ट के अंदर आपको यह बताया था कि किसी टीचर ने आपको 20 में से 20 मार्क्स लगाए और एक्चुअल कितना बना आपका 50। तो 20 + 30 = 50, 30 मार्क्स का डिफरेंस। तो ये जो 30 मार्क्स का डिफरेंस है ये जोड़ दिए जाएंगे आपके एक्सटर्नल मार्क्स में। तो आपका ये टोटल बनेगा 57। अनदर सब्जेक्ट 42 - 17 25, 25 + 27 = 52। अनदर 13 मार्क्स मिले आपको असेसमेंट में। 32 आपको 50 में से नंबर दिए यूनिवर्सिटी ने प्रोपोर्शनेशन के आधार पर। 32 - 13 बनते हैं 19, 19 + 27 जो पास परफॉर्मेंस के आधार पर मिले आपको, विच इज इक्वल टू 46। तो आपके जो टोटल मार्क्स डीएमसी के अंदर शो किए जाएंगे वो इस प्रकार से शो किए जाएंगे। दिस इज फॉर द 6th सेमेस्टर डीएमसी। नाउ कमिंग टू द 4th सेमेस्टर डीएमसी। और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा? प्रोसीजर इज सेम। यहां पर आपने पहला सेमेस्टर का टोटल, दूसरे सेमेस्टर का टोटल और तीसरे सेमेस्टर का टोटल, तीनों सेमेस्टर का जो टोटल किया है वो आता है 954 आउट ऑफ 1800। परसेंटेज मार्क्स इज 53। 53 का हाफ किया क्योंकि 50-50 की रेशो है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो ये बनता है 26.5, राउंड ऑफ करके 26। तो ईच सब्जेक्ट यू विल गेट दी 26 मार्क्स। अब हम आते हैं असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट में जो हमें 20 में से मार्क्स मिले हैं उसको हम प्रोपोर्शनेट करेंगे 50 में से। मान लीजिए किसी टीचर ने आपको 19 मार्क्स दिए हैं 20 में से, तो ये परसेंटेज मार्क्स हुए 95। तो इसको प्रोपोर्शनेट किया 50 में से, इट इज इक्वल टू 47.5 विच इज इक्वल टू 47। किसी टीचर ने आपको मार्क्स दिए मान लीजिए 18 बनता है 90%। तो 90 का हाफ दैट इज 45, तो 50 में से 45 मार्क्स। किसी टीचर ने आपको दिए 17 मार्क्स विच इज इक्वल टू 85%। 85 का हाफ दैट इज 42.5, राउंड ऑफ 43। तो आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो इस हिसाब से लगेंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। टोटल किया आपका जो 4th सेमेस्टर का टोटल होगा दैट इज 428। अब ये डीएमसी हमारी किस हिसाब से आएगी 4th सेमेस्टर की? डीएमसी की जो हमारी रेशो है वो है 80-20, 80 एक्सटर्नल 20 इंटरनल। हमारे जो टोटल मार्क्स आए थे इंटरनल में दैट इज 47 और हमें मार्क्स मिले हैं 19, द डिफरेंस इज 28। 28 + 26 जो एक्सटर्नल में मार्क्स आए हैं विच इज इक्वल टू 54। अगला सब्जेक्ट सेकंड, हमारे इंटरनल आई है 45 की, हमें जो टीचर ने दी थी वो 18, 45 - 18 दैट इज इक्वल टू 27। तो हमारे थ्योरी के अंदर मार्क्स आएंगे दैट इज 53। ये जो है मार्क्स हमारी डीएमसी के अंदर दर्शाए जाएंगे। टोटल इसका भी सेम होगा दैट इज 428। This is all about the calculation of marks for the 2nd, 4th and 6th semester candidates. Thank you very much. अधिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते रहिए मेरा YouTube चैनल।